हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ओके, गुड ना? हाँ, अच्छे रहा करो, खुश रहा करो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो जो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं वो या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो आपका फर्स्ट डायग्राम है ये सीरीज वाला है, या हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह जो सेकंड वाला डायग्राम है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वाला क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन था। या हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मिक्स्ड का मतलब होता है पैरेलल और सीरीज में, ठीक है। जैसे हमारे पास जो ये थर्ड वाला डायग्राम है ये आपका मिक्स्ड है, फोर्थ वाला डायग्राम है ये भी आपका मिक्स्ड है, दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। कैसे मिक्स्ड है? इसमें कुछ पैरेलल है, कुछ सीरीज के अंदर। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में प्योरली फर्स्ट के अंदर सब सीरीज में है, सेकंड के अंदर सब पैरेलल में है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं किस तरह से आप सीरीज में कहेंगे, किस तरह से पैरेलल में कहेंगे। अब इन सब के अंदर देखो दो एंड आपको मिलेंगे। एक एंड ये मिलेगा फर्स्ट वाले के अंदर, देखो एक दूसरा एंड आपका ये मिलेगा, ठीक है। इन दोनों एंड्स के बीच में सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया जाएगा। बोथ द एंड्स जो आपने लगाए हैं इन बोथ एंड्स के बीच में क्या लगाया जाएगा? आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल में जो लगाए हैं दोनों एंड्स के बीच में सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया जाएगा। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या था? कोई बैटरी हो सकती है आपकी, ओके, कोई बैटरी का आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो इन पॉइंट्स को मार्क्स किया है, जो मार्क किया है ए बी सब के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर देखो ए बी दो एंड्स, सेकेंड वाला फिगर है उसके अंदर भी ए बी दो एंड्स, थर्ड वाला फिगर है उसके अंदर भी ए बी दो एंड्स। तो इन दो एंड्स के बीच में आप सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी जिससे आप कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगे वो सोर्स आप लगाते हैं, एंड दैट सोर्स इज ए बैटरी और ए सेल। वो सोर्स आपका क्या हो सकता है? एक बैटरी हो सकता है, वो सोर्स आपका क्या हो सकता है? कोई सेल हो सकता है। तो जो ए बी पॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई आप बैटरी का यूज करेंगे उनको चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं कैपेसिटर्स का, ये कॉम्बिनेशन पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी कैपेसिटेंस है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3, ऐसे ऐसे करके हमने उसको सीरीज में कंबाइन कर दिया। तो जब सीरीज में हम कंबाइन करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3 से अलग आएगी, या तो उनका ऐड होके आएगी, जैसे भी होके आएगी वो हम हमें एक अलग कैपेसिटेंस मिलेगी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो हम सीरीज में करेंगे या उसको पैरेलल में करेंगे या मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उन्हीं अवेलेबल कैपेसिटर्स का यूज करके हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस निकालने के लिए या डिजायर्ड कैपेसिटेंस गेट करने के लिए कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट मान लेता हूँ मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिनकी कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ठीक है। एज यू नो द कैपेसिटर को आप इलेक्ट्रिकली जो डिनोटेशन देते हो वो ऐसे डिनोट करते हो, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये रहेगी, ठीक है। लेकिन जो हम हमारे जो घरों में जो कैपेसिटर्स होते हैं फैन वगैरह वगैरह में देखोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स आप उसके अंदर देख पाओगे, इस तरह से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ अपने सर्किट्स में जब हम यूज़ करते हैं यहाँ स्टडी करते वक्त, तो जो कैपेसिटर है उसको
इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, दो प्लेट्स। दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिए तीन, एक की कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है, और तीसरे की कैपेसिटेंस कितनी है, C3 है, ठीक है। अब देखो तीनों कैपेसिटर्स के एंड्स को, एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ओके, ये आपस में कनेक्ट हो गए। देन हमारे पास अब तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद दो एंड बच गए। एक एंड तो मेरे पास ये हो गया ए, और दूसरा एंड हो गया इधर बी, ठीक है। इन दोनों एंड्स के ऊपर हम एक बैटरी यूज करेंगे, इस तरह से बैटरी का सिंबल है, ओके, दिस इज ए बैटरी, जिसका पोटेंशियल कितना रहेगा, लेट बी। कोई भी बैटरी अगर आप लोगे तो उसमें क्या रहता है, उसका ईएमएफ रहता है, ठीक है। और जो बड़े वाला जो होता है ये होता है पॉजिटिव, जो छोटे वाला होता है वो होता है नेगेटिव। तो इस तरह से हमने इस बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज सप्लाई करना। अब ये जो कंडक्टिंग वायर्स हमने यूज की हैं बैटरी से कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ये कंडक्टिंग वायर्स क्या के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर, ठीक है। लेट लेट द कैपेसिटर C1 है, that capacitor C1 can accommodate a plus Q charge on it, ठीक है। मतलब ये तो रहेगा कि वो कितना चार्ज उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, लाइट उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, प्लस Q चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर C1 है, इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली प्लेट नेगेटिव कैसे होगी, क्योंकि ये जो कैपेसिटर आपने C2 लगाया, इसकी इस प्लेट से, फर्स्ट वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू इधर जाना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब C2 की ये प्लेट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिव इंडक्शन से। देन C3 की ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि जो वायर्स हैं और जो प्लेट्स हैं सब कंडक्टर हैं, तो जितना चार्ज C1 की लेफ्ट प्लेट पर होगा वो कितना चार्ज है, प्लस Q, ठीक है। उतना ही चार्ज C2 के ऊपर भी होगा प्लस Q, और उतना ही चार्ज C3 पर भी होगा प्लस Q, ओके। ऑल द कैपेसिटर्स हैव द सेम चार्ज प्लस Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज रहेगा इनके ऊपर। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है, जिस तरह से हमने C1 C2 C3 को कंबाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो करेक्टरिस्टिक यानी एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, क्या पता चला, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, प्लस क्यू है, देखो सब पे कितना रहेगा, प्लस क्यू, चार्ज will be same, charge is same on each capacitor, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं चार्ज सेम रहेगा ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, जितने भी चाहे मर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, सभी के ऊपर क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कितना चार्ज है आपका, प्लस क्यू चार्ज है। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक हो, थोड़ा सा इसको पहले हम समझेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी को लिखने से पहले, ठीक है। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, कैपेसिटेंस
C इज इक्वल टू रहता है Q बाय V। ओके, C इज इक्वल टू क्या रहता है, Q बाय V रहता है। ठीक है, इट मीन्स जो V रहेगा, V की वैल्यू तो आपकी Q बाय C नहीं रहेगी क्या। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q बाय C। अब सभी कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है ना Q, वो तो सेम है, प्लस Q। ठीक है, तो ये जो हमने रिलेशन लिया है V इज इक्वल टू Q बाय C, इस रिलेशन में Q तो कांस्टेंट हो गया। ये जो रिलेशन हम बात कर रहे हैं V इज इक्वल टू Q बाय C, इसमें Q की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C नहीं हो गया क्या। मतलब Q कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि Q का तो अभी कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। किसका इफेक्ट रहेगा, V के ऊपर C का इफेक्ट रहेगा। एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और C सबका अलग अलग है, किसी का C1 है, किसी का C2 है, किसी का C3 है। तो पोटेंशियल भी जो कैपेसिटर्स का होगा, वो पोटेंशियल भी सबका अलग अलग होगा, और इस रिलेशन से आप उसको दे पाएंगे। ठीक है, और ये रिलेशन क्या कहता है कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। गॉट इट। ठीक है, सो पोटेंशियल इज, सेकेंड वन देखेंगे, सेकेंड वन प्रैक्टिस, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू C because V is inversely proportional to C. This is in series combination only. First characteristic is charge is same. Second is potential is distributed in inverse proportion to C. In inverse proportion to C. अब हम यहीं से आगे आपका स्टार्ट करेंगे, इसको बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये चीज निकालनी है कि जो हमने तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 को सीरीज में जब कंबाइन कर दिया, तो तीनों की मिलकर कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है तीनों का मिलकर के कितना कैपेसिटेंस आपका बनेगा। यानी तीनों कैपेसिटर्स जो आपने सीरीज में कंबाइन कर दिए, उनको उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना रहेगा। दैट इज आवर प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी रिलेशन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास आया V इज इक्वल टू Q बाय C, और Q क्या हो गया, तीनों कैपेसिटर्स का सेम, लेकिन C डिफरेंट हो गया। C डिफरेंट होने की वजह से V की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी तीनों कैपेसिटर्स की। V का मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो V की क्या वैल्यू आएगी, Q बाय C। अगर मैं कहूँ इफ V1 इज द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर फर्स्ट, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, Q बाय C1 रहेगी, क्योंकि नीचे में C की जगह C1 आ जाएगा। सिमिलरली V2 की वैल्यू, V2 मतलब पोटेंशियल ऑफ C2, वो क्या रहेगा, Q बाय C2 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला V3, और उसका क्या रहेगा, Q बाय C3 रहेगा। ये तो आगे इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो पोटेंशियल कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमने बैटरी लगाई है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। तो मैक्सिमम पोटेंशियल तीनों का मिलकर कितना हो सकता है, V हो सकता है। ठीक है, V1 V2 और V3 जो तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पोटेंशियल, वो तो उन तीनों का सम क्या रहेगा आपका, V के इक्वल ही रहेगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका क्या रहेगा, V के इक्वल ही रहेगा। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास
है ही नहीं। जो हम सोर्स लगाए हुए, सोर्स से ज़्यादा एनर्जी हम कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी है उतनी आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी चीज को आपको यूज करना है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं जो C1 C2 C3 है आपके पास जो कैपेसिटर है, उसका एक इक्विवेलेंट मैं सर्किट बना लेता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलता है? तीनों कैपेसिटर्स को हटा दीजिए और एक कैपेसिटर लगा दीजिए सेम बैटरी के साथ, जितनी आपने इन तीनों के साथ लगाई हुई है V वोल्ट की। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। और इस कैपेसिटर की लेट की कैपेसिटेंस कितनी है? C1 है, सॉरी CS, S स्टैंड्स फॉर सीरीज। और ये कैपेसिटर भी कितना चार्ज होल्ड करके रखता है? प्लस Q, जितना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3 करके होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये V वोल्ट की बैटरी से प्लस Q चार्ज विदड्रॉ करता है, प्लस Q चार्ज लेता है। ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन में भी जिसमें हमने C1 C2 C3 हमने लिए थे, वो भी V वोल्ट की बैटरी से सेम बैटरी से प्लस Q चार्ज विदड्रॉ करते थे। ठीक है, मतलब तो हमारा क्या है? बैटरी का काम क्या है? चार्ज को सप्लाई करना। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। अब जितना तीनों ने कैपेसिटर्स ने अपने ऊपर जो चार्ज स्टोर किया था, वो इस अकेले ने CS ने भी उतना ही चार्ज स्टोर किया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो V की बात हम जो कर रहे हैं वो इस केस में Q बाय CS हो गई। ठीक है, Q बाय CS, V की वैल्यू। ठीक है, तो हम इस रिलेशन का V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रिलेशन 1, और इसको हम बोलते हैं रिलेशन 2। इन दोनों का यूज करेंगे, V की वैल्यू रख देंगे, फिर V1 V2 V3 की वैल्यूज भी रख देंगे जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है ऊपर कॉर्नर में। ठीक है, तो क्या रहेगा देखो तो जरा, V की जगह क्या रख दूं रिलेशन 1 में? ये हम निकालने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। V की वैल्यू रख दो Q बाय CS, V1 की वैल्यू रख दो Q बाय C1, V2 की वैल्यू रख दो Q बाय C2, और V3 की वैल्यू रख दो Q बाय C3। ठीक है, क्या किया है? इक्वेशन 1 में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, और V क्या है? पोटेंशियल है जो आपने दे रखा है। Q क्या है? चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। CS क्या है? CS stands for the equivalent capacitance of this series combination। मतलब ये जो तीनों C1 C2 C3 की बात कर रहे थे, तीनों मिलकर के जितना चार्ज ड्रॉ कर रहे थे उतना ही चार्ज CS ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इन तीनों का इक्विवेलेंट CS है। तो इस CS की वैल्यू निकालनी है हमें कि CS की वैल्यू कितनी रहेगी फिर। ठीक है, तीनों के बराबर जो चार्ज इसने जितना प्लस क्यू तीनों ने एक्सट्रैक्ट किया उतना इसने भी किया प्लस क्यू। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से। तो अब और इसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ? V वोल्ट तक। और उन तीनों का मिलकर कितना हुआ था? V1 V2 V3, वो भी V हुआ था। ठीक है, तो मीनिंग कहने का मतलब ये है कि सेम बैटरी से इसने भी चार्ज प्लस क्यू ड्रॉ किया है। तो ये जो CS है, यानी जिसको हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो इन तीनों के बराबर का काम कर रही है। ठीक है, तो वो बराबर का काम करने के लिए CS की वैल्यू कितनी लगाएं हम तीनों कैपेसिटर को हटा करके? क्योंकि CS तो हमने एक अज्यूम किया है, लेट इसकी CS है, तो CS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 क्या होगी वो निकालने जा रहे हैं।
तो वो निकालने के लिए हमने फाइनल रिलेशन में पहुंच चुके हैं, जो है Q बाय सी एस इज इक्वल टू Q बाय सी वन प्लस Q बाय सी टू प्लस Q बाय सी थ्री। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब में Q है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ Q को कैंसिल कर देंगे इस रिलेशन, है ना। तो ये रिलेशन आपके पास बनेगा 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री, क्योंकि दोनों साइड Q था ना, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री। ओके, नाउ अब सीबीएसई में या आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। जब हम बोलते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जब हम बात करते हैं, तो आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि सभी की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। C1 C2 C3 या जितने भी आपके ऐड किए हैं, सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। और लेट सबकी कैपेसिटेंस को क्या नाम दे देता हूँ, C बोल देता हूँ। ठीक है, उन सब की कैपेसिटेंस कितनी है, C है। तो जो मेरा रिलेशन आया है 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री, क्या बनेगा, देखो बहुत आसान है। 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी वन की जगह 1 बाय सी, फिर प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी, कितना आ गया, 3 टाइम्स 1 बाय सी हो गया ना, एक 1 बाय सी, दो 1 बाय सी, तीन 1 बाय सी, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 बाय सी यानी 3 बाय सी, तो 1 बाय सी एस की वैल्यू हो गई है। ठीक है, 1 बाय सी एस की वैल्यू जो हम 3 बाय सी हो गई है 1 बाय सी एस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से इसी रिलेशन का यूज करके इसी चीज 1 बाय सी इज इक्वल टू 3 बाय सी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सी एस आ जाएगा और ये सी बाय 3 हो जाएगा। कितना आसान है, सी एस की वैल्यू आ गई सी बाय 3। ठीक है, ये तो थे तीन कैपेसिटर्स को जब आपने सीरीज में कंबाइन कर दिया और तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं। ठीक है, एन कैपेसिटर हो तो एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर क्या करोगे, सी बाय एन कर दो, सी एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी बाय एन बन जाएगी। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, तो सी एस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सी बाय एन होगा। यानी सी क्या है, व्हाट इज सी, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। सभी की सी एस है, तो एक की कितनी है, सी है। तो जो एन कैपेसिटर आपने सीरीज में लगाए हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट है वो सी एस है, और वो आ गई सी बाय एन, तो 1 बाय एन टाइम्स नहीं होगी क्या, यानी इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 बाय एन टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर। कोई प्रॉब्लम, 1 बाय एन टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है आपका। ठीक है, यानी कम हो गई कैपेसिटेंस, डिक्रीज हो गई। ठीक है, अगर आपसे कहे कि भाई एन कैपेसिटर लगा दिए और सब की कैपेसिटेंस कितनी है, सी की वैल्यू अगर आपको दे दे, सी की वैल्यू है आपकी 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो सी एस कितना हो जाएगा, एन कैपेसिटर लगाने से 5 बाय एन हो जाएगा ना। ठीक है, और एन की वैल्यू 3 रख दोगे तो 5 बाय 3 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 रख दोगे 5 बाय 2 हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे C1 C2 C3 को रख लेते हैं और इन कैंड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं लाइक दैट। सब कनेक्टेड हो गया, दिस ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, सभी कनेक्टेड हो गए, एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। और एक बैटरी के साथ अब हमने इसको कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो बैटरी है आपकी, लेट इसकी वोल्टेज कितनी है, V है। इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। लाइक दैट वी कैन कनेक्ट दिस कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या रहेगा, देखो इनको अलग अलग करके देख सकते हैं। इस एंड को नाम दे देता हूं मैं, C1 के इस एंड को नाम दे A B। ठीक है, इस एंड को नाम दे देता हूँ C2 के एंड को C D, और इसको नाम दे देता हूँ E F, है ना। तो A और B ये कितने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हैं, V पोटेंशियल के साथ। देखो बीच में C और D E F को भूल जाओ। बैटरी के दोनों एंड्स, वन एंड टू एंड्स, वन एंड किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट है, और टू एंड किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन। इस वायर ऐसे कनेक्ट है ना, सभी तो ऐसे कनेक्ट है। ओके, और ऐसे ही टू वाला एंड बी के साथ कनेक्ट है थ्रू एफ डी, है ना, एफ डी से होते हुए बी के साथ कनेक्ट हो गया। ओके, अब यानी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, वी हो गया, क्योंकि ए और बी से तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो गया। सी और डी के बीच में पोटेंशियल कितना हो गया, वी। ई और एफ के बीच में पोटेंशियल कितना हो गया, वी। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो हो गई पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम ऑन ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है, पूरे जो कैपेसिटर्स हैं उनमें पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल यानी वी आपका सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी को जानने के लिए, अब वी तो हो गया सेम, C1 C2 C3 अलग होगी, तो चार्ज के बारे में क्या ख्याल है, चार्ज को आप कैसे निकाल पाएंगे। देखो साइड में करता हूं मैं इसको, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, है ना, और V हो गया क्या, कांस्टेंट। V कांस्टेंट हो गया, तो Q को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, चार्ज इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटर C1 है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, अगर उसके ऊपर मैं चार्ज को Q1 मानूं, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, C1 इंटू V, क्योंकि V तो सेम रहेगा। सिमिलरली Q2 जो सेकंड वाला कैपेसिटर है, उस पे उसकी कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V है, तो चार्ज कितना हो गया, Q2। सिमिलरली Q3 C3V। So these are the values of the charges Q1, Q2, Q3 on the capacitor 1, 2 and 3। ठीक है, ये वाली एक चीज हमने निकाल ली है। अब देखो, मान लीजिए ये सभी कैपेसिटर्स मिलकर यहाँ से कितना चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
अब प्लस क्यू चार्ज अगर बैटरी दे रही है और C3 पे कितना चार्ज है Q3, C2 पे कितना चार्ज है Q2 और C1 पे कितना चार्ज है Q1। अभी हमने निकाला Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है जो बैटरी ने दिया है, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि जो चार्ज Q है वो इन तीनों चार्ज का क्या है, सम। Q1 Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू आ गई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अभी हमने क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि ये जो तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 लगा रखे हैं, इन तीनों कैपेसिटर्स का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब हम कैसे निकालेंगे कि C1 C2 C3 तीनों को हटा दो और एक कैपेसिटर लगा दो। ओके, तो कैसे लगाएंगे देखो। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने इसका डिजाइन कर दिया। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब तीनों कैपेसिटर्स को हटा दो, C1 C2 C3 को हटा दो, एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है Cp। Cp Cp मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो निकालनी है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी। ठीक है, तो Cp जो आपने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाया है वो भी V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज लेता है, प्लस Q। तो इसका दूसरा मीनिंग हो गया Q इज इक्वल टू हो गया आपका Cp इंटू V, Cp इंटू V हो गया। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। ओके, और जो हमने रिलेशन वो ड्राइव किया था जिसमें हमने लिखा था Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा था हमने। वैल्यूज को आप रख दीजिए, इसमें प्लेस कर दीजिए सभी की वैल्यूज को। सभी क्या, Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो Q की वैल्यू कितनी आएगी CPV। ठीक है, Q1 की कितनी निकाल रखी है C1V, Q2 की कितनी निकाल रखी है C2V, Q3 की कितनी निकाल रखी है C3V। V तो दोनों साइड है भाई, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये Cp क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटेंसेस C1 C2 एंड C3। ऐड करना है, सिंपली सिंपली ऐड करना है। ठीक है, अगर आपसे कहेगा कि भाई आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब अब आप समझ गए होंगे, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या है, सेम। C1 C2 C3 सब सेम है और कितनी वैल्यू है C। तो Cp कितना हो गया इसी रिलेशन से, Cp की वैल्यू 3C होगी। तीनों को ऐड तो करना है, C1 C2 C3 को ऐड तो करना है और तीनों की वैल्यू C है, तो C प्लस C 3C हो गया। और अगर आपसे कहे n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, n टाइम्स C होगी। Cp की कितनी वैल्यू होगी भाई, n टाइम्स C। बढ़ गई वैल्यू, n टाइम्स हो गई। एक कैपेसिटर की जितनी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उससे n टाइम हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस। इसका मतलब जब आपको कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, इंक्रीज करके चाहिए, तो कैपेसिटर्स को आप किस में लगा दोगे, पैरेलल में। ठीक है, और अगर जब आपको कैपेसिटेंस किस में चाहिए, सीरीज में, सॉरी, जब आपको कैपेसिटेंस चाहिए कम, तो आप उनको कैपेसिटर्स को किस में लगा दोगे, सीरीज में। ओके, ठीक है, तो अब देखो, तो सम अप क्या रहेगा, सीरीज में
सी एस इज इक्वल टू सी बाई एन हो जाएगी अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया है। पैरेलल में एन सी हो जाएगी, ठीक है, अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस से किस तरह से डिफरेंट है? 10th क्लास में पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करते थे, ध्यान है, ऐड कर देते थे सब, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, सीरीज में। और पैरेलल में क्या करते थे, पैरेलल में करते थे 1/R3 और ये हो जाता था 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। पैरेलल में ये होता था और सीरीज में ये होता था। अब कंपेयर करके देखो तो कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में सेम तरह से होती है जैसे कि रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में। तो ये सीरीज वाला पैरेलल के जैसा रहेगा और जो पैरेलल वाला है वो सीरीज के जैसा रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस को अगर आप याद रख सकते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस 1 में जाएंगी, ठीक है। एक्चुअल जो रिलेशन है ना सीरीज कैपेसिटेंस का, एक्चुअल रिलेशन तो यही है ना, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैपेसिटेंस अलग अलग है तो आइडेंटिकल है तो C/N, आइडेंटिकल है तो C/N, ठीक है। और पैरेलल में क्या है, पैरेलल में CP ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह। तो रेजिस्टेंसेस में और कैपेसिटेंसेस में आप एक रिलेशन देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो सीरीज में रहता है वो कैपेसिटेंस पैरेलल में रहता है, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है उस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटेंस में सीरीज में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या रहता है, आपका कैपेसिटेंस कम होके आता है और पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस बढ़ के आता है, ठीक है। गॉट इट। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो कि सीबीएसई या आपके बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल बेस होंगे वो सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, तब तक के लिए आप खुश रहें और पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका जो मेन काम है स्टूडेंट लाइफ में वो आपका लर्निंग है, स्टडिंग है। आप पढ़ाई नहीं छोड़ें, ठीक है। खुद को इम्प्रूव करें, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू ऑल।